हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है द हिटमैन। मूवी का मेन कैरेक्टर जो एक टीचर है और बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीता है, लेकिन इसके बाद उसकी एक और ज़िंदगी है जिसमें वो पुलिस के लिए काम करता है। हमें दिखाया जाता है कि उनकी टीम में एक हिटमैन नाम का कैरेक्टर है जो कि जेसन प्ले कर रहा होता है। इसका काम ये होता है कि लोगों से उसके गुनाह कबूलवा के उनको किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें बचा लेना। जेसन किसी वजह से सस्पेंड हो गया है और अब इस जगह को भरने के लिए ग्रे से कहा जाता है। ग्रे यहाँ पे ये काम बड़ी खूबी से करने लगता है। वो अलग अलग रूप लेके मिलता है और काफी लोगों को उसने पकड़वाया भी है। दिन निकलते जाते हैं और हमें एक बार दिखाई पड़ता है कि ग्रे यहाँ पे रॉन बन के गया है। ये एक बहुत डैशिंग कैरेक्टर लग रहा है। यहाँ पे एक लड़की आती है और वो रॉन से एडवाइस लेने लगती है कि क्या करना चाहिए। रॉन को ये भी पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसको बिल्कुल केयर नहीं करता है, मारता पीटता, कहीं जाने नहीं देता और जेल की तरह उसको अपने घर में रखता है। यहाँ पे रॉन उसको हेल्प करता है और उसको कोई भी ऐसी बात बोलने नहीं देता है जिससे कि उसका गुनाह कबूल हो जाए। वो बोलता है कि जाओ, उसको छोड़ दो और कहीं भी रहो जाके। लड़की शायद समझ गई थी और वो कहीं ना कहीं रॉन की पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा अफेक्टेड भी थी। उसने वैसा ही किया। थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि उसने अपना घर अलग ले लिया है और वो खुशी खुशी रहने लगी है। वो अपने हस्बैंड रे की भी कोई फिक्र नहीं करती है। दोनों की मुलाकातें बहुत होने लगी। ग्रे यहाँ पे हर बार रॉन बन के उससे मिलता था और दोनों के बीच में कुछ कुछ होने लगा था, यानी कि दोनों के बीच में अफेयर स्टार्ट हो गया था। ये दोनों ने कुछ नियम बनाए थे, उन्हें कहाँ मिलना है, कब मिलना है और वो एक दूसरे के बारे में किसी से कुछ भी नहीं पूछेंगे। मैड्रिन वो बहुत खुश है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है जैसा वो चाहती थी। यहाँ पे रॉन को भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो भी उस लड़की के साथ में बहुत खुश है। लेकिन इन दोनों के बीच में चल रही केमिस्ट्री के बारे में ना ही पुलिस के लोगों को पता है और ना ही रॉन के जाने वालों को। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार इन्होंने अपना एक रूल ब्रेक कर दिया। दोनों एक पब के बाहर थे, तभी मैड्रिन का हस्बैंड आ जाता है और रॉन को वहां पे देख लेता है। रॉन यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से अपनी बंदूक निकालता है और उसके सिर पे लगा देता है। यहाँ पे रेन डर जाता है और चला जाता है। ये देख के मैड्रिन बहुत खुश होती है क्योंकि उसने रे के चेहरे पे आज तक ऐसा डर नहीं देखा था। मैड्रिन एक बार और प्यार में गोते लगाने के लिए तैयार थी, लेकिन कहीं ना कहीं रॉन को पता चल रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ है। हमें अब दिखाया जाता है कि इनका पुराना हिटमैन जेसन वापस आ गया और वो अपनी जगह लेना चाहता है, लेकिन रॉन यहाँ पे इतना अच्छा काम कर रहा है कि कोई भी इस बात के समर्थन में नहीं है। आगे हमें यह भी पता चलता है कि जेसन ने रॉन और मैड्रिन को एक साथ देख लिया है और उनसे वो मिलने भी आता है, लेकिन वो इस बात को छुपा लेता है, ना ही पुलिस को बताता है, ना ही इन दोनों के सामने एक्सपोज करता है कि उसे पता चल गया है। एक्चुअली वो डबल गेम खेलना चाहता है, वो मूवी के आगे में हमें पता चलेगा। मैड्रिन का हस्बैंड बहुत डेस्परेट हो चुका था। उसने हिटमैन हायर करने का सोचा था और पुलिस के पास ये खबर पहुंचती है कि एक बंदा है जो अपनी वाइफ को मरवाना चाहता है, वाइफ के बॉयफ्रेंड को भी मरवाना चाहता है। ये बात जैसे ही पुलिस को पता चलती है, यहाँ पे रॉन को भेजा जाता है कि इस मैटर को डील करे। ग्रे रॉन बन के जाता है और उस लड़की के पीछे जाके बैठ जाता है। दोनों ने एक दूसरे का फेस नहीं देखा था। यहाँ रे ने सारी बात बताई कि वो अपने वाइफ को मारना चाहता है क्योंकि वो किसी के साथ अफेयर कर रही है। जैसे ये बात रॉन को पता चलती है, रॉन उठ जाता है और रे को सामने से देखता है। रे रॉन को पहचान जाता है और डर के भाग जाता है। पुलिस के लोगों को नहीं पता चला कि रे क्यों भाग गया है, लेकिन हमें तो पता चल गया था कि वो क्यों भागा है। जेसन यहाँ पे कुछ शक करता है और वो धीरे धीरे दोनों की खबर निकालने लगता है कि आखिर वो लड़का भागा क्यों था, और जल्दी उसे पता चल गया कि वो क्यों भागा था। थोड़ा समय बीतता है, पुलिस के लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे रे मारा गया है। हमको शक हो रहा था कि कहीं जेसन ने नहीं मारा या रॉन ने कहीं नहीं मारा या उसकी वाइफ ने, लेकिन रॉन को जैसे ये चीज पता चलती है वो मैड्रिन के पास में पहुंचता है और ये सारा चीजें पूछने लगता है। मैड्रिन ने यहाँ कुछ भी झूठ नहीं बोला और सच सच बता दिया कि उसने ही रे को मारा है। वो ऐसा उसने इसलिए किया कि अगर वो हिटमैन हायर कर सकता है तो वो खुद भी उसे मार सकता है। यहाँ पे रॉन ने अपनी सारा राज खोल दिए, बोला कि वो कोई असली का हिटमैन नहीं है, वो एक कैरेक्टर प्ले करता है पुलिस के लिए और वो पुलिस का आदमी है, उसने आज तक किसी को नहीं मारा। ये बात सुन के मैड्रिन थोड़ा सा शॉक में हो जाती है। तभी रॉन को फोन आता है और पुलिस वालों ने उसे वापस बुलाया हुआ है। वो मैड्रिन को बाय बोल के निकल जाता है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा दोनों के बीच में अब का स्टेटस क्या है। रॉन यहाँ पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस यहाँ पे उसे एक अलग ही खबर देती है। बोलती है कि ये मर्डर शायद ड्रग्स की वजह से हुआ हो और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वाइफ ने उसका इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए उसका मर्डर कर दिया हो। पुलिस वालों को मर्डर की बात पे ज़्यादा यकीन हो रहा है, इसलिए रॉन को फिर से तैयार किया जाता है और उसे भेजा जाता है कि तुम जाओ और उससे उसका गुनाह कबूल करवाओ।
उसके शरीर में माइक लगे हैं और अब जो भी वो मैड्रिन के सामने बोलेगा वो सारी बातें पुलिस सुनेगी। इसलिए रॉन ने जाते जाते अपने मोबाइल स्क्रीन पे टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया है। उसने ये बताया कि अब हम लोग जो भी बोलेंगे वो बात पुलिस को पता चलेगी, इसलिए संभल कर बोलना। यहाँ पे रॉन जैसा जैसा टाइप कर रहा था मैड्रिन वैसा वैसा बोल रही थी और फाइनली पुलिस वालों को उसने कन्विंस करा दिया है कि मैड्रिन ने ये मर्डर नहीं किया है और वो वापस आ जाता है। पुलिस का चैप्टर खत्म हो चुका था। मैड्रिन यहाँ पे क्लियर थी पुलिस की नज़र में, लेकिन जेसन जो कि अब सब कुछ जानता था वो मैड्रिन के पास में पहुँचता है और थोड़ी देर में रॉन भी वहाँ पे आ जाता है। दोनों की बातें यहाँ पे होने लगती हैं। यहाँ मैड्रिन धमकी देता है कि उसे इंश्योरेंस का आधा पैसा चाहिए, तो वो ये सारी बातें किसी को नहीं बताएगा, नहीं तो मर्डर के लिए मैड्रिन को और मर्डर में साथ देने के लिए रॉन को बहुत सालों की सजा होगी। मैड्रिन यहाँ पे डरी हुई थी और यहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाती है और उसमें काफ़ी सारी ड्रग्स मिला के रख देती है। ये कोल्ड ड्रिंक जेसन पी लेता है और जल्द ही बेहोश हो जाता है। रॉन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैड्रिन बोलती है अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो दोनों लोग जेल जा सकते थे। अब रॉन को समझ में आ गया है कि क्या करना है। जेसन बहुत खराब आदमी था, इसलिए बिना कुछ सोचे रॉन ने एक प्लास्टिक का बैग निकाला और उसके चेहरे पे बांध दिया और दोनों लोग प्लान करते हैं कि ये मर्डर ऐसे बताया जाएगा जैसे कि इसने बहुत सारा ड्रग्स लिया हो और सुसाइड कर लिया हो। सारा कुछ वैसे ही होता है। थोड़े से ब्रेक के बाद हमें बताया जाता है कि रॉन और मैड्रिन दोनों एक साथ में रह रहे हैं। रॉन की पर्सनालिटी ग्रे की पर्सनालिटी में मर्ज हो चुकी है और कहीं ना कहीं रॉन अभी वहां पे दिखता है लेकिन ग्रे के रूप में। दोनों के 2 बच्चे भी हैं और वो दोनों बहुत ही हैप्पी फैमिली लाइफ जी रहे हैं और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी है, आपको नेटफ्लिक्स में देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ सीन ऐसे हैं जिसे देख के हम ये मूवी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।